हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब तक जो हमने कंटिन्यूटी देखी थी वो एक वन वेरिएबल के फंक्शन के लिए देखी थी, जिसके अंदर वेरिएबल केवल हमारा x होता था। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी टू वेरिएबल्स के फंक्शन के लिए, जहाँ x और y दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारी डेफिनेशन सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ वन वेरिएबल की जगह जो हमारा फंक्शन होगा वो टू वेरिएबल का होगा। अ फंक्शन f(x,y) of two variables is said to be continuous at a point a comma b of domain d of r square such that for given small positive number epsilon there exists a positive number delta depending on the value of epsilon। अ फंक्शन f(x,y) ऑफ टू वेरिएबल्स, हम क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन f(x,y) है जो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ये हमारा कंटिन्यूस कहलाता है एट अ पॉइंट a, b। जब हमारा फंक्शन किसका है, टू वेरिएबल्स का है, इट मीन्स इसका जो डोमेन है वो r² की फॉर्म में है, a क्रॉस b की फॉर्म में, तभी हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर xy। तो जो हम पॉइंट लेंगे चेक करने के लिए, जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, ऑफ डोमेन d ऑफ r²। ये किसका है, ये जो पॉइंट a, b है वो डोमेन d का है, और d किसका सबसेट है, r² का। इसका मतलब क्या है, जो d है हमारा सबसेट है वो r² का। r² का मतलब r क्रॉस r, इसका मतलब x, y है, तो x कहाँ से आएगा, इस r से, y आएगा इस r से। इज सेड टू बी, तब ये फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा फॉर गिवन स्मॉल पॉजिटिव नंबर डेल्टा एप्सिलॉन, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि कोई सा भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन दिया गया हो तो उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, कि एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि इस एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। तब depending on the value of epsilon, then mod of x minus a less than delta, mod of y minus b less than delta implies that mod of f(x,y) minus f of ab less than epsilon implies that f is continuous at a, b। हम क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है f(x,y) जो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, उसके किसी डोमेन के कोई पॉइंट a, b पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तब हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा इस प्रकार होना चाहिए कि जब mod of x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, mod of y माइनस बी लेस देन डेल्टा है, तो उसके लिए mod of f(x,y) माइनस f of a b लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि f इज कंटिन्यूस एट a, b। तब हम क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है हमारा a, b पर कंटिन्यूस है। तो क्या हमें देखना है यहाँ, इसका क्या मतलब है, फॉर गिवन स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, कि कोई सा भी एक एप्सिलॉन दिया गया हो तो उसके लिए एक डेल्टा विद्यमान करना चाहिए। ये चीज़ हमें ऑलरेडी दी जाएगी और ये हमें निकालना है। ये हम ऑलरेडी लेके चलेंगे कि mod ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, mod ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि mod ऑफ f(x,y) माइनस f of a b जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है।
यहाँ जो डेल्टा की वैल्यू होगी, वैसे डेल्टा की हमने चाहे लिमिट में बात की हो या वन वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी देखी हो, डेल्टा जो है हमेशा ही एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही एप्सिलॉन पर निर्भर करती है। सेम लिमिट वाली प्रॉपर्टी है, बस लिमिट में यहाँ क्या होता है, एल होता है। और हम जानते हैं कंटिन्यूटी में एल किसके बराबर होता है, एफ ऑफ ए बी, जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हुई कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस प्रकार होना चाहिए कि जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है, मॉड ऑफ वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ बी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तब हम क्या कहेंगे, एफ इज कंटिन्यूस एट ए कोमा बी। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारी किसी डोमेन पर कंटिन्यूटी से क्या मतलब है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन अ डोमेन, इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी। फिर अब हम बात करेंगे कि जब कोई फंक्शन किसी डोमेन पर कंटिन्यूस होता है, f इज कंटिन्यूस ऑन डोमेन d, इसका मतलब फंक्शन डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अब फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, एक फंक्शन f हमारा कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। अगर दिया गया है कि फंक्शन अंतर है, अगर बोला जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है a कोमा b पे, इसका मतलब फंक्शन केवल इस ही पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अगर दिया जाता है f इज कंटिन्यूस फंक्शन, ऑलरेडी दे रहा है कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब f पूरे के पूरे डोमेन d पर कंटिन्यूस है। जो डोमेन हमें डिफाइंड किया गया है, f उस पूरे डोमेन पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो a function is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain, then the function f is said to be continuous। एक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है अगर वह उसके डोमेन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस हो, तब वह फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी, जो वन वेरिएबल के लिए, सेम वही टू वेरिएबल के लिए, बस यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स की जगह हमारा क्या आएगा, एफ एक्स कोमा वाई, और जो डोमेन डी होगा वो आर स्क्वायर का सबसेट होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, हमारा जो हमारे एग्जाम्पल है अब हम उनको स्टार्ट करेंगे। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज continuous on R square, implies that for all x y belongs to R square पर फंक्शन हमारा क्या है, इसका मतलब continuous for all x y belongs to R square। हमें क्या बोला गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इज कंटिन्यूस ऑन आर स्क्वायर। हमें क्या बोला गया है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसको हमें दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, आर स्क्वायर पर। आर स्क्वायर पे कंटिन्यूस दिखाना है, मतलब पूरे के पूरे इस आर स्क्वायर पे, इसका मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पर। तो नीचे हमने लिखा है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जब भी दिया गया ऑन आर स्क्वायर, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर बात की जा रही है, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को ना लेके पूरे के पूरे आर स्क्वायर की बात की जा रही है। तो हम देखेंगे, इसको दिया गया है कि शो करो, मतलब कंटिन्यूस है ही, हमें सिद्ध करना है। तो हमारी वही एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेंगे। नंबर 1 सबसे पहले, जब एफ एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी एनी पॉइंट। हमने क्या किया,
कि जो a कॉमा बी है वो आर स्क्वायर का कोई भी एक बिंदु है। कोई भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1/3,5 हो सकता है, कोई भी जनरल पॉइंट है, कुछ भी रख सकते हैं हम a और b की जगह। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी एनी पॉइंट किसका, डोमेन का। देन मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ x माइनस बी भी लेस देन डेल्टा। ये हम पहले लेके चलते हैं। अब हमें क्या बताना है, मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। मोड ऑफ एफ एक्स वाई का मतलब क्या है हमारा, x माइनस वाई। एफ ऑफ ए बी का क्या मतलब है, a माइनस बी। इसको हमने खोला, x माइनस वाई एज इट इज माइनस ए प्लस बी। हमें क्या करना है, x माइनस ए को एक साथ लेना है और y माइनस बी को एक साथ लेना है, ताकि हम मोड ऑफ x माइनस ए की जगह डेल्टा रखें, मोड ऑफ y माइनस बी की जगह डेल्टा रखें। इसको 1 नाम दे दीजिए। तो हमने x माइनस ए को कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया y माइनस बी। और इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब हम मोड सेपरेट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया हमारा मोड ऑफ x माइनस ए प्लस माइनस वाई माइनस बी। चूँकि मोड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई, बहुत बार देख चुके हैं हम ये इनइक्वालिटी को। चूँकि मोड ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर होता है मोड x के, ये भी हमको पता है। बाय 1 से इसकी वैल्यू डेल्टा, इसकी भी वैल्यू डेल्टा, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 डेल्टा, जिसको हमने एप्सिलॉन से एप्सिलॉन माना या लेट, तो ये क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन। अब इक्वल टू का साइन हट जाएगा, क्योंकि मोड ऑफ x माइनस ए से भी बड़ा क्या है, डेल्टा। मोड ऑफ y माइनस बी से भी बड़ा क्या है हमारा, डेल्टा। चूंकि मोड ऑफ x माइनस ए से भी बड़ा डेल्टा है, मोड ऑफ y माइनस बी से भी बड़ा है डेल्टा, तो इससे बड़ी वैल्यू से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो ये इक्वल का जो साइन है ये हमारा हट जाएगा और ये हमें मिल गया एप्सिलॉन। इसको हमने नाम दे दिया इनइक्वालिटी 2। चूंकि 2 डेल्टा बराबर एप्सिलॉन, तो डेल्टा बराबर क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन बाय 2। implies that for all epsilon greater than 0 there exists delta is equal to epsilon by 2 such that, हमने क्या देखा कि हर एक एप्सिलॉन के लिए जैसे जैसे आप एप्सिलॉन की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, एप्सिलॉन बाय 2। अगर एप्सिलॉन को हमने 5 रख दिया तो डेल्टा 5 बाय 2, एप्सिलॉन को पाई रख दिया तो डेल्टा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा विद्यमान है सच दैट कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, मोड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा है, तो ये हमें क्या इम्प्लाइज करता है कि मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस एट a कॉमा b। और चूंकि a कॉमा b क्या है, कोई भी एक बिंदु है, जनरल पॉइंट है, implies that f is continuous for all a comma b belongs to r square, implies that f is continuous on r square। इसका मतलब क्या हो गया, f हमारा कंटिन्यूस हो गया ऑन r square। सब में जो 1 वेरिएबल के लिए किया सेम वही 2 वेरिएबल के लिए करना है। बस पहले हमें x नजर आता था, अब x और y दोनों नजर आते हैं। और लिमिट में भी हमने 2 वेरिएबल्स की लिमिट देखी थी, सेम वही प्रोसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का ही जो सेकंड पार्ट है अब वो हम देखेंगे। इसी का ही जो सेकंड पार्ट था हमारे पास,
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी एनी पॉइंट। हमने सबसे पहले ये लिया क्योंकि हमें यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, ऐसे नहीं बोला है कि 1,2 पे चेक करो, हमें क्या बोला है पूरे के पूरे ऑन आर स्क्वायर पे हमें देखना है फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर के लिए हमें चेक करना है, पूरे के पूरे आर स्क्वायर की बात की है, इसलिए हम एक जनरल पॉइंट ए कोमा बी लेके चल रहे हैं। ए कोमा बी भी एनी पॉइंट ऑफ आर स्क्वायर सच दैट mod of x minus a less than delta, mod of y minus b less than delta। अब हमें क्या करना है, mod of एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी। एफ एक्स वाई का मतलब x इंटू वाई, ए कोमा बी का मतलब ए बी। अब हमें क्या करना है, इसको mod of x माइनस ए और mod of y माइनस बी की फॉर्म में चेंज करना है, तभी हम क्या करेंगे इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो हमने इसमें एक्स बी जोड़ा और घटाया, एक्स बी को जोड़ा और घटाया, तो हमने क्या देखा, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया y माइनस बी, और यहाँ से b कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस ए। अब सेपरेट कर दिया, मोड तो लेस देन इक्वल टू का साइन, मोड x मोड y माइनस बी प्लस मोड b मोड ऑफ x माइनस ए। मोड ऑफ y माइनस बी की जगह क्या रखेंगे हम, डेल्टा, और मोड ऑफ x माइनस ए की जगह क्या रखेंगे हम, डेल्टा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, लेस देन का इक्वल का साइन हमारा हट गया क्योंकि मोड ऑफ x माइनस ए से बड़ा है डेल्टा, इससे भी बड़ी वैल्यू से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए इक्वल का साइन हट जाएगा, इसको हमने नाम दिया 1। अभी भी ये पूरा का पूरा हम इसको एप्सिलॉन नहीं मान सकते क्योंकि mod x हमारे पास है, और हम क्या करते हैं कि जब भी कुछ mod x बचता है या y बचता है तो हम क्या करते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ x पूरा का पूरा किस में बिलोंग करता है, आर स्क्वायर में, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। लेकिन हम इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते क्योंकि इस पूरे को ही हमें किससे बताना होता है, एप्सिलॉन से छोटा बताना होता है। अगर हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया तो इन्फिनिटी से तो छोटा कुछ होता ही नहीं है, इन्फिनिटी तो सबसे बड़ा नंबर है, तो हम इन्फिनिटी तो पुट कर नहीं सकते। अगर दिया हुआ होता कि ये जो x है, ये दिया होता है कि एक्स वाई इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं, तब तो हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रख देते, 2, जैसे हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में रखी। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा का पूरा आर स्क्वायर दिया गया है, अर्थात हमें r क्रॉस r दिया गया है, इस x की वैल्यू इस r से आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो इस x की मैक्सिमम वैल्यू r में क्या है हमारी इन्फिनिटी। जब x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि एप्सिलॉन एक छोटा नंबर लेना होता है। भले हम कहते हैं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेकिन फिर भी एप्सिलॉन एक लिमिट होती है, एक छोटे से छोटे नंबर के लिए हम इसको मान के चलते हैं, तो हम इन्फिनिटी को पुट नहीं कर सकते। अगर इन्फिनिटी को पुट कर दिया तो इन्फिनिटी से बड़ा नंबर तो कोई होता ही नहीं है, इन्फिनिटी तो सबसे बड़ा नंबर है, तो हम एप्सिलॉन कभी दिखा ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हमें पहले डेल्टा की एक वैल्यू माननी पड़ेगी। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1, हमने क्या माना, डेल्टा को हमने 1 मान लिया, 1, और ये हो गया हमारा 2, ये हो गई हमारी 3। तब क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन हो गया 1, तो मॉड ऑफ x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी, चूँकि x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो इसलिए x माइनस ए लेस देन 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसलिए हम ये वाला पार्ट लेंगे, तो x माइनस ए लेस देन 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे लिए क्या होगी 1 प्लस ए। कब, जब हमने डेल्टा को 1 माना, जब डेल्टा को हमने 1 लिया तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 प्लस ए। नाउ यूजिंग इन 2, अब हमने इसको क्या किया 2 में यूज़ किया, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या मानी थी इन्फिनिटी, क्योंकि x पूरे आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया, रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया हमने, डेल्टा की वैल्यू क्या मानी 1, हमने ये रेस्ट्रिक्शन लगाया, इस पर बाउंडेड किया इसको, तो जैसे लेस देन 1 लिया तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमने ये वाला पार्ट लिया, इस पार्ट से हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है x की 1 प्लस ए, ये हमें x की मैक्सिमम वैल्यू मिली 1 प्लस ए। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में,
तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी, जो क्या था हमारा लेस देन मॉड ऑफ एक्स डेल्टा प्लस मॉड ऑफ बी डेल्टा। तो मॉड एक्स की जगह हमने क्या रखा, 1 प्लस ए डेल्टा प्लस मॉड ऑफ बी डेल्टा। अब हमें इसको डायरेक्ट एप्सिलॉन नहीं मानना है, हमने उसमें डेल्टा की, क्योंकि हमने एक वैल्यू 1 मान ली, तो हमें इसी डेल्टा की 2 वैल्यूज और माननी होगी, क्योंकि हम क्या दिखाते हैं कि डेल्टा की वैल्यू जो है एप्सिलॉन पर निर्भर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर निर्भर नहीं कर रही है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई 1, और हमने डेफिनेशन में देखा था कि डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर निर्भर करेगी। तो अब हम क्या मानेंगे इसे, हम अगर यहाँ डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 प्लस ए माने इसके लिए, और इसके लिए मान लें एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड बी। अगर इस तरीके से हमने डेल्टा की वैल्यू मानी तो ये एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, एप्सिलॉन। तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या लेनी है, इसको देखते हुए तो हमें लेनी है एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन 1 प्लस ए, और इस वैल्यू को देखते हुए हमें क्या लेनी है, एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड बी। तो हमें इन दोनों को देखते हुए डेल्टा की वैल्यू, इसके लिए तो ले लेंगे हम डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस ए। सेम यही क्वेश्चन लिमिट में भी हमने किया था, इसी प्रोसेस का क्वेश्चन था, वो भी 2 मॉड बी, यहाँ पे मॉड है, तो ये डेल्टा की वैल्यूज हम चुनेंगे। माना डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड 1 प्लस ए एंड डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड बी। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, यूजिंग इन 5, इसका हम 5 में यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी जो है वो लेस देन हो गया, डेल्टा की वैल्यू रखी एप्सिलॉन अपॉन 2 मॉड 1 प्लस ए, यहाँ पे हमारा मॉड है, और ये वाली वैल्यू रखी मॉड बी अपॉन 2 मॉड बी। तो ये हो गया एप्सिलॉन बाय 2 मॉड 1 प्लस ए से मॉड 1 प्लस ए कैंसिल, यहाँ पे भी मॉड बी से मॉड बी कैंसिल, और ये बन गया एप्सिलॉन। तो हमने क्या देखा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए तो मतलब डेल्टा बराबर क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 1। डेल्टा की 3 वैल्यूज देखी, एक तो 1, दूसरी हमने देखी एप्सिलॉन बाय 2 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस ए एप्सिलॉन बाय 2 मॉड बी। तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें डेल्टा की लेनी है। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of x minus a less than delta, mod of y minus b less than delta implies that mod of fxy minus f of ab less than epsilon implies that f is continuous at a comma b, और a comma b क्या है, एक जनरल पॉइंट है आर स्क्वायर का, इसका मतलब f is continuous on आर स्क्वायर, इसका मतलब f क्या है, पूरे के पूरे आर स्क्वायर पे कंटिन्यूस है। सेम यही क्वेश्चन हमने लिमिट में भी किया था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।